साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम अपने राष्ट्र का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र की इस पावन ऐतिहासिक धरा पर तिरंगा फहराकर मुझे बड़ा गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। आज़ादी के इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। देश की सीमाओं पर डटे जवानों को भी मैं इस राष्ट्र के पर्व की बधाई देता हूं और यहाँ उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सहज कर रखने का संकल्प दोहराएं। इस शुभ अवसर पर मैं देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। इसके साथ ही मैं उन बहादुर सैनिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता व अखंडता और सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उन्हीं के बलिदानों के कारण हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भाई और बहनों, इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस हम कोविड-19 जैसी महामारी के साए में मना रहे हैं। इस महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और एक दौर तो ऐसा भी आया जब अपने आप को महाशक्ति बताने वाले देश भी इसके सामने लाचार हो गए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जावान व गतिशील नेतृत्व ने भारत ने धैर्य और संयम से काम लिया और इस महामारी का डट कर मुकाबला किया। यही कारण है कि भारत में इसके संक्रमित की मृत्यु दर पश्चिम देशों के मुकाबले बेहद कम है और रिकवरी दर भी लगातार बढ़ रहा है। देश के असंख्य डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि ने कोरोना योद्धा के रूप में मानवता की महान सेवा की है। उनसे मैं कुछ आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। कोरोना वायरस के रूप में एक अज्ञात दुश्मन हमारे सामने है, लेकिन हमें पूरी साहस और विवेक से इसको मात देनी है और अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक इस महामारी का कोई इलाज नहीं मिला है, इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क व सैनिटाइजेशन जैसी चीज़ों का अपनी आदत में शामिल करके हम निस्संदेह इस अदृश्य दुश्मन को हराने में कामयाब होंगे। भाई और बहनों, आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा का अहम योगदान रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सन 1857 की क्रांति सबसे पहले अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। आज़ादी के बाद देश की सरहदों की रक्षा के लिए शहादत देने में हरियाणा के वीर हमेशा आगे रहे हैं। आज भी हमारी सशस्त्र सेनाओं में औसतन हर 10वां जवान हरियाणा से है। प्यारे देशवासियों, आज का दिन हमारे लिए खुशियां मनाने के साथ साथ आत्मचिंतन का भी अवसर देता है। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहीं एक दौर ऐसा भी आया जब हम अपने ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें भी बाहर से मंगवानी पड़ती थी। लेकिन आज़ादी से लेकर आज तक देश ने जो तरक्की की है वह आप सबके सामने है। आज कई चीज़ों में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं तो कई मामलों में विकसित देशों से टक्कर दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले लगभग 6.25 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इससे दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ा है। केंद्र सरकार ने पिछले साल जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के हमारे महापुरुषों के सपने को पूरा करने का काम किया है। इसी तरह 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने से हमारी मुस्लिम बहनों के जीवन में एक नए बदलाव की शुरुआत हुई है और अब ये सामाजिक तौर पर सम्मानजनक व सुरक्षित जीवन यापन कर पाई हैं। शिक्षा को व्यवहारिक और रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को और गति मिलेगी। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती देने का काम किया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों को
कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों को कुछ सुविधाएं देकर उनके प्रति अपनी कर्तव्यता अवश्य दिखा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं को 25,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। राज्य सरकार ने वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया की राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशनों में भी बढ़ोतरी की गई है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 320 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के सम्मान एवं कल्याण के लिए सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया गया है। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को राज्य परिवहन की सामान्य बसों में राज्य की सीमा के अंदर मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई है। भाई और बहनों, दुनिया में लोकतंत्र को शासन की बेहतरीन प्रणाली माना जाता है। इस व्यवस्था में जहां आमजन की सरकार के प्रति उम्मीद भी बढ़ जाती है, वहीं सरकार की भी जन साधारण के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस संबंध में जहां तक हरियाणा की बात है, तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के ओजस्वी नेतृत्व में राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के अनुरूप सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पूरे हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी का विकास का बीड़ा उठाया है। वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले लगभग 6 सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन दिया है। किसान मजदूर के कल्याण, युवाओं के उत्थान और महिलाओं के सम्मान के लिए नई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। भाई और बहनों, आज राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करके शासन कम से कम सुशासन अधिकतम की अवधारणा के साथ ईज ऑफ लिविंग की दिशा में काम कर रही है। वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के तौर पर भी मनाया जा रहा है। सुशासन की अवधारणा भारत में राम राज्य के रूप में प्राचीन काल से विकसित है। सुशासन अर्थ है एक ऐसे शासन जिसमें देश के सभी नागरिकों को समय पर मूलभूत सेवाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हों। लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और अपने हक के लिए किसी अधिकारी या कर्मचारी के मुंह ना ताकना पड़े। सरकारी सेवा के बदले किसी को रिश्वत या घूस ना देनी पड़े। राज्य सरकार द्वारा लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त व बाधा रहित सेवाएं प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। सभी तहसीलों, उप तहसीलों में पारदर्शी सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई रजिस्ट्रेशन और ई स्टाम्प प्रणाली शुरू की गई है। जिले के गांव सिरसी से गांवों को लाल डोरा से मुक्त करने की एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू की गई है। भाई और बहनों, राज्य सरकार ने समाज के पिछड़े और कमजोर तबके के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री युवा सुगम योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और खिलाड़ियों को उनकी या उनकी बेटियों की शादी में 51,000 रुपये तक का सुगम दिया जाता है। सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाया गया है। विमुक्त और गुमन जातियों के विकास के लिए हरियाणा विमुक्त एवं गुमन जाति विकास बोर्ड का गठन किया गया है। गड़ियालवार जाति को टपरीवास जाति की सूची में शामिल किया गया है ताकि उन्हें भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। मूलधन की अदायगी समय पर करने वाले किसानों को बिना ब्याज के फसली ऋण दिए जा रहे हैं। हरियाणा की प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अब बहु सेवा केंद्र के तौर पर काम करेंगी। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा ने इनके अंतरण की योजना शुरू की है। पूरे देश में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां किसानों के गन्ने के दाम सबसे अधिक दिए जा रहे हैं। करनाल और पानीपत में 2 नई चीनी मिलें जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगी, जिससे किसानों को और अधिक लाभ होगा। सहकारी चीनी मिलों के घाटे से उबारने के लिए चीनी उत्पादन के साथ साथ आने वाले ड्राई सीजन में पायलट आधार पर पलवल और कैथल के सहकारी चीनी मिलों में गुड़ व शक्कर का उत्पादन भी किया जाएगा। इन दोनों चीनी मिलों में इस पायलट के कार्य की सफलता के बाद राज्य की अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी गुड़ व शक्कर का उत्पादन शुरू किया जाएगा। एफएड द्वारा जिला रेवाड़ी के रामपुरा में
100 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता की अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल स्थापित की जाएगी, जिसके साथ ही इस परिसर में 5 एकड़ भूमि पर 20,000 मीट्रिक टन गोदाम का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रेवाड़ी और नागौर में मौजूद तेल मिलों की पेराई क्षमता को भी आधुनिकीकरण के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। रिफाइंड शुगर के उत्पादन के बढ़ाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार की तरफ से और अधिक प्रयास किए जाएंगे। राज्य के 3 मिल्क प्लांट नाम से बल्लभगढ़, जींद और रोहतक ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा निर्धारित मांगों को पूरा कर लिया है और इन्हें क्वालिटी मार्क दिया गया है। भाई और बहनों, वर्तमान सरकार ने केवल शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों का मान बढ़ाया, बल्कि खेत में दिन रात पसीना बहाकर पूरे देश का पेट भरने वाले अन्नदाता किसान की मेहनत का भी पूरा सम्मान किया है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 1,80,000 रुपये वार्षिक आय या 5 एकड़ तक की भूमि जोत वाले परिवारों को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। मूलधन की अदायगी समय पर करने वाले किसानों को बिना ब्याज के फसली ऋण दिए जा रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसल सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। उपज खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के नाम से ई खरीद पोर्टल शुरू किया गया है। किसानों को बाजार भाव के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए भावांतर भरपाई स्कीम लागू की गई है। जल संरक्षण तथा मक्का व अरहर खेती के प्रोत्साहन के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के तौर पर पशुपालकों के लिए भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। हर ग्रामीण घर में पानी पहुंचाने के लिए हर घर नल से जल योजना शुरू की गई है। प्रदेश के सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाया गया है। बच्चों और माताओं को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है। प्रदेश में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए हर जिले में एंटी नार्कोटिक सेल तथा पंचकुला में अंतर्राज्यीय ड्रग्स सचिवालय स्थापित किया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस का टेस्ट अब 2400 रुपये में करवाने का निर्णय लिया है। सभी निजी अस्पतालों में दैनिक कोविड-19 उपचार शुल्क निर्धारित किए गए हैं। ऑनलाइन प्लाज्मा दान करने के लिए पोर्टल लागू किया गया है। वर्तमान में गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, पंचकुला में प्लाज्मा बैंक खोले गए हैं। कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू लैब इत्यादि के काम कर रहे सभी सरकारी और निजी डॉक्टरों को 25 लाख रुपए, नर्सों के लिए 30 लाख रुपए, पैरामेडिकल स्टाफ को 20 लाख रुपए तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का एक्स-ग्रेशिया कवर देने का निर्णय भी लिया गया है। डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ का वेतन भी दुगना किया गया है। हाल ही में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की गई है। ये दोनों योजनाएं गरीब परिवार के बच्चों और महिलाओं के कुपोषण खत्म करने और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए कारगर साबित होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए रक्षाबंधन के मौके पर 11 नए कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 15 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज होगा। इसके अलावा प्रदेश में 98 संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोले जा रहे हैं। भाई और बहनों, मौजूदा सरकार ने भाई भतीजावाद, जातवाद और क्षेत्रवाद को समाप्त कर योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं। ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म किया है। एसटेट परीक्षा के लिए केंद्र विद्यार्थियों के निवास स्थान से 50 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने युवा शक्ति को सही दिशा देने के लिए उनके दो तरफा विकास पर बल दिया है। एक तरफ जहां उन्हें रोजगार उनकी शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खेलों में भविष्य बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए श्रेणी 1 से चतुर्थ श्रेणी तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण दिया गया है। खिलाड़ियों के लिए नए पुरस्कार शुरू किए गए और पुरस्कार राशि की बढ़ोतरी की गई है। भाई और बहनों, आज औद्योगिक क्षेत्र में भी हरियाणा की अपनी अलग पहचान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम उत्तर भारत में पहले और देश में 30 स्थान पर पहुंच गए हैं। उद्यमियों को एक छत के नीचे
स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना तथा ई-बिल पोर्टल की शुरुआत की गई है। भाई और बहनों, रहने के लिए घर व्यक्ति की बुनियादी जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की का सपना है कि वर्ष 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर हो। उनके इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 56,400 से अधिक मकान और 19,600 से अधिक फ्लैट बनाए जा चुके हैं। वर्तमान सरकार से प्रदेश की जनता की ढेर सारी उम्मीदें हैं। सरकार की मंशा व कार्य करने का तरीका प्रदेश में अब तक बनी सभी सरकारों से अलग है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश में नई व्यवस्था कायम करके लोगों की उम्मीद बरकरार करने का प्रयास किया है और भविष्य में भी सरकार का ये प्रयास रहेगा। अतः मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को पुनः बधाई और शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी राष्ट्र एकता व अखंडता को बनाए रखने तथा देश व प्रदेश के नवनिर्माण में अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।